आज यहाँ आप कार्यक्रम में आए हैं सर, यहाँ पर अचानक क्या ऐसा कार्यक्रम था? मैं रंजीत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ ज्ञापन भारत सरकार के नाम दिए थे, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से दिए थे, जिनमें कुछ अहम बिंदु थे। जैसे हमारी धान खरीद का मसला है, यहाँ भी कुछ तहसीलें हैं जहाँ महीन धान वगैरह पैदा होता है, उसकी बिकवाली के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं किसानों को। बहुत दूर दूर मंडियों में जाके बेचना पड़ रहा है। सरकार अभी इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। आवारा पशुओं का मामला बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो सड़कों पे एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। तीसरा, एक गन्ने का भुगतान है। कुछ मिलें ऐसी हैं जिन्होंने लेकर जो भूल चुकी हैं कि हमें वापस पैसा देना भी है किसान को। किसान की रोजी रोटी के साथ ही ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं समस्याओं के मुद्देनज़र अपने जो कार्यकर्ता हमारे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं और सभी तहसीलों के अध्यक्ष हैं, उन खास व्यक्तियों को हम लोगों ने आज बुलाया था और एक समीक्षा मीटिंग के हिसाब से, एक समीक्षा बैठक के हिसाब से हम लोगों ने ये अपना उद्देश्य रखा था इनके सामने कि जो हमने ज्ञापन दिए हैं सरकार के नाम, हमें उनका निस्तारण चाहिए सरकार से। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि किसान अब एकजुट है और इस अपने भले बुरे को अच्छे ढंग से समझता है कि हमें अपना हक लेना है तो किस ढंग से लेना है। तो यही सभी कारण थे जिस कारण आज हमें अचानक ही ये समीक्षा मीटिंग रखनी पड़ी और सभी साथियों को अर्जेंट बुलाकर, जितने भी साथी मौजूद हो पाए आज, वो आगे खुद इस चीज़ को अपने पब्लिक तक अपना बढ़ावा देंगे और हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमने ज्ञापन दिया था सरकार के नाम, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग इसके लिए शहर से सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये जो अर्जेंट मीटिंग आपने रखी है, इसमें क्या डिसाइड हुआ आपकी समीक्षा बैठक में? अभी हम लोगों की ये मीटिंग चली ही रही थी जी। और यही है कि सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है कि प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुरनाम सिंह चड़ोनी जी, राष्ट्रीय महासचिव हमारे मनोज नागर जी और जितना भी वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, तो उन्होंने ही ये विशेष तौर पे आग्रह करके ये मीटिंग हम लोगों को यहाँ आज भेजा था कि आप लोग इस चीज़ के बारे में सभी भाइयों को जागरूक करें। हमारा उद्देश्य यही है कि सरकार से भिड़ने का वो नहीं होता, लेकिन हमें अपने हक चाहिए और हकों के लिए किसान कुछ भी, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का साधन यही है। किसान अगर रोजी रोटी से अगर हाथ धो बैठेगा तो खाएगा क्या, अपने बच्चों को कैसे पालेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या करेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सरकारों का काम है। सरकार माई बाप होती है, लेकिन अगर नहीं सुनती है तो बच्चे को रोना पड़ता है या चिल्लाना पड़ता है या लड़ना पड़ता है। ये सभी काम अब हम लोग उनके बच्चे हैं, तो इस तरह उनका तो आगे क्या आंदोलन? बस संघर्ष हमारा नारा है। जो भी अगर जोर जुल्म हमारे ऊपर होता है, पहली बात तो हम कुछ ऐसा चांद नहीं मांग रहे हैं, हम उसी सरकार की पॉलिसियों के अनुरूप ही चलना चाह रहे हैं। जो एमएसपी की गारंटी थी उनकी, उसके हिसाब से हम ये चाह रहे थे कि हमें एमएसपी मिल जाती, लेकिन एमएसपी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, या अभी तक खरीद का कोई सही टारगेट ही सामने नहीं लाया गया है, या जो महीन धान के क्षेत्र हैं वहाँ कोई ऐसी मिलें ही नहीं है इनके पास जो ये धान लेकर और कूट सकें। इतनी दूर दूर मंडियों तक, करनाल तक लोग जाते हैं, पता नहीं और इस साइड पे म्याऊं है एक मंडी, वहाँ तक लोग जाते हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों से वहाँ जाने की सुविधा भी बहुत मुश्किल है। अगर ट्रक में भर के लेके जाते हैं तो 20 जगह रोकने का उन्हें उपाय बना रखा है। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग जिलाधिकारियों की मदद से हम ये चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना। सर, जैसे कि बीजेपी सरकार को अभी अच्छा खासा समय हो गया, 10-11 साल होने जा रहे हैं, और 10-11 साल से ज़्यादातर देखा जाए तो आगे ये कारपोरेट की सरकारें हैं, किसान की सरकारें नहीं हैं। बिल्कुल, ये कारपोरेट घरानों की सरकारें हैं, किसान की सरकारें नहीं हैं। किसान की अगर सरकार है, जैसे इन्होंने मोदी जी ने वादा किया था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, तो आज आप किसानों के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि भाई साहब कौन सी आय आपकी दुगनी हुई। तो दुगनी तो क्या होनी थी, मतलब आधी भी नहीं रह गई। बड़ी मुश्किल से अपनी खेती को बचाने का जो हमारा टारगेट है ना, पहले नंबर पे खेती है, पहले फसल है, फिर उसके बाद में नस्ल अपनी बचानी है, क्योंकि हमारा बच्चा आगे खेती करना नहीं चाहता। वो कहता है कि जब इसमें है ही कुछ नहीं तो क्या करेंगे ऐसा काम करके। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सबसे बड़ा दुखदाई एक पहलू है। आप समझ लीजिए कि उनका करोड़ों में पैसा बन जाता है।
तो हमें सरकार की ओर ही निराला नहीं देखना चाहिए। फर्ज तो सरकार का भी बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि आपदा राहत कोष बहुत बड़ा होता है, तो उन्हें भी मदद करनी चाहिए, सरकार उनसे भी अपेक्षा करते हैं। लेकिन हम अपने स्तर पर जहाँ तक हो सकेगा, जैसे हमारे बहुत सारे जो संगीतकार भाई लोग हैं, अच्छे गायक लोग जो हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उन लोगों ने सभी ने ये मतलब एक बहुत बड़ा योगदान किया है उस पंजाब के फ्लड में, और अभी भी कर रहे हैं। आज भी हजारों किसान ट्रैक्टरों समेत वहां पर पहुंचे हैं, डीजल अपना डालते हैं, उनके खेतों में जो रेत आ गई है उसे बराबर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पंजाब देश का वो राज्य है जो पूरे देश का 60% अनाज पूरा करता है, लेकिन आज पंजाब में आपदा के मारे किसान ही परेशान हैं। तो हमारी देशवासियों से अपील है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, ऐसे ही देखिए आप लोग पंजाब के साथ खड़े रहें, क्योंकि पंजाब देश के साथ और दुनिया के साथ खड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि हमारी जो NGOs वहाँ पर काम कर रही हैं, जिसमें हमारा भारतीय किसान यूनियन चटोनी, हमारे ये वहाँ के युवा प्रदेश अध्यक्ष जो गुरदासपुर के हैं, इंद्रजीत सिंह बैस जी, इंद्रपाल सिंह बैस, तो वो जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं। अभी आपको प्रवक्ता जी ने बताया कि उन्होंने 50 गांव हम लोगों ने वहाँ पर लिए है गोद में, तो उन गाँव का पूरा खर्चा हमारे संगठन ने उठाने का निर्णय लिया है। दूसरी एक मैं अभी आपको बता दूं, जो शुरू में उन्होंने एक बात की थी कि भारत सरकार के नाम में ज्ञापन दिया था हम लोगों ने, उसमें सबसे हमारा जो मेन पॉइंट था, देखिए हमारी जो भारत सरकार की खरीद नीतियां हैं वो तो पुरानी ही चली आ रही हैं, लेकिन जो नए बीज आ गए हैं जो 80 से 90 दिन में पक रहे हैं, तो उसी हिसाब से खरीद भी अब हमें यहाँ पर इधर सितंबर में चाहिए। तो एक मंडीकरण की जो खरीद नीति है उसको भी थोड़ा सा हम उसमें बदलाव चाहते हैं कि वो अब लेट ना हो करके थोड़ी सी एडवांस में की जाए। तो इतना सब कुछ है, बाकी समीक्षा कर रहे हैं, और हम लोगों का यही है कि हम संगठन कैसे बढ़े, संगठन को आगे बढ़ाया जाए, और किसानों की, मजदूरों की बात